गाइडलाइंस फॉर जीकेएस यूजी 2024 एप्लीकेंट्स। अगर आपने 12th पास कर लिया और अगर आपको जीकेएस में अप्लाई करना है बट आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इन टुडेज वीडियो आई विल बी गाइडिंग अबाउट द वेबसाइट्स फॉर जीकेएस, notices, GKS UG guidelines, university information and also university overview file, tracks, embassy and university, and finally documents and document arrangement and application forms for GKS. First of all, websites for GKS। अगर आपको पता नहीं है GKS के नोटिस कहाँ आते हैं, सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है स्टडी इन कोरिया। ये आपको इसके ऑफिशियल पेज मिल जाएगा studyinkorea.go.kr। इस पर जाना है, ये है इसका पेज, आप डिस्प्ले देख पा रहे होंगे। इसको आप ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में क्योंकि कोरियन में रहता है। यहाँ पे आपको अलग से एक मिल जाएगा जीकेएस, तो आपको जीकेएस पे जाना है, वहीं पर आपको सारे नोटिस न्यूज़ जीकेएस से रिलेटेड मिल जाएंगे। ये वेबसाइट काफ़ी काम की चीज़ है, जीकेएस से रिलेटेड, कोरियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कल्चर की सभी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ मिल जाएगी। यहाँ मैंने जीकेएस पर क्लिक किया है, यहाँ पर सारे जीकेएस के नोटिस ही आते हैं। देखो यहाँ पे ग्रेजुएट वाला नोटिस भी डला हुआ है। अभी क्योंकि हम लास्ट ईयर की एप्लीकेशन गाइडलाइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ। मतलब ये देखो यहाँ पर यूआईसी का रिज़ल्ट भी दिया है लास्ट ईयर का। यहाँ पर आप बैक करते जाओगे तो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस, ये देखिए 3854 वाला जो नोटिस है, यहाँ पर जीकेएस यूजी गाइडलाइंस है। मैंने इसको ओपन कर लिया है। आप इसको आराम से रीड करिए क्योंकि ये पिछले साल की गाइडलाइंस है, अभी न्यू तो आई नहीं है, न्यू सितंबर में आएंगी। तो अभी हम इन्हीं को देखते हैं। ये इसकी गाइडलाइंस है, फॉर्म है, इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी की, और इसको हम अच्छे से देखते हैं। अगर आप टोटली बिगनर हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आपको गाइडलाइंस को एक बार, दो बार, 100 बार भी रीड करना है क्योंकि आपके सारे डाउट्स के आंसर्स इसी गाइडलाइंस में है। आप इसको अच्छे से रीड करिए, इसमें एक एक चीज़ काफ़ी क्लियरली दी हुई है। तो मैं गाइडलाइंस तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको खुद करना है। अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो इतनी मेहनत तो करनी होगी ना। ये फॉर्म है, यही फॉर्म भर के हमको सेंड करना होता है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करना है उसकी बात बाद में करेंगे। और ये यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन फ़ाइल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फोल्डर है। सभी पूछते रहते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ से ही मिलेगी। जब आप यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन जिप फाइल पर क्लिक करोगे ना तो सारे फोल्डर्स खुल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे फोल्डर्स खुल जाएंगे। हर एक फोल्डर पर एक यूनिवर्सिटी का नेम होगा, वो उसी यूनिवर्सिटी का फोल्डर होगा। उसी यूनिवर्सिटी के फ़ोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर्स होंगे जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, यूनिवर्सिटी की ओवरव्यू फाइल होगी और यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी एक्सेल शीट होगी। तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट देखो यहाँ ईवा यूनिवर्सिटी का मैंने ओवरव्यू फाइल खोला था। तो ओवरव्यू फाइल देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको सारी डेडलाइंस मिल जाएंगी कि डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेडलाइन क्या है, यूनिवर्सिटी के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो अभी हम ईवा यूनिवर्सिटी का देखते हैं ओवरव्यू फाइल। तो ये 2 लैंग्वेजेस में होता है, कोरियन, इंग्लिश में। आप स्क्रॉल डाउन करोगे इंग्लिश में भी मिल जाएगा। अब भाई स्कॉलरशिप चाहिए तो थोड़ी रिसर्च आपको खुद भी करनी होगी। मैं थोड़ा सा गाइडलाइन डायरेक्शन दे सकती हूँ कि यहाँ जा सकते हैं या ये वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। कि लास्ट ईयर की एप्लीकेशन गाइडलाइंस है तो न्यू गाइडलाइंस भी इसी वेबसाइट पर आएंगी, सितंबर में लगभग आएंगी। तो आपको ये सारी चेक करनी है। जैसे इस ओवरव्यू फाइल में देखो एप्लीकेशन शेड्यूल दिया हुआ है, और अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है तो वो भी यूनिवर्सिटी की ओवरव्यू फाइल में दिया होता है। इसमें सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी होती है। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली ईमेल के थ्रू यूनिवर्सिटी को भी पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छे से रीड करना है, थोड़ी मेहनत खुद करना है खुद के लिए। नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी की फ़ाइल पर जाकर उसकी ओवरव्यू फ़ाइल को ओपन किया। तो पहले ये कोरियन में दिया हुआ है, नेक्स्ट इंग्लिश में दिया होगा। उसमें आप आराम से पढ़ लो कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से फील्ड या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन सा टॉपिक लेवल रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी मैंने इतना बता दिया है कि आप इतना समझ चुके होंगे कि यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन और मेजर्स कैसे फाइंड करने हैं। अब आप ये पूछोगे कि उस मेजर या फिर उस कोर्स की डिटेल्स हमको कहाँ से मिलेंगी। तो बेसिकली आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और उस जो मेजर आपने सेलेक्ट किया है उसका एक अलग से पेज होगा उनके वेबसाइट पर, उसको चेक करना है। जैसे मैं अभी SNU यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का ये पेज मैंने ओपन किया है, उनकी वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगा। आपको बस थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आपको यहाँ पर फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, कोर्स वर्क क्या है, करिकुलम क्या है, सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन
सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी पर मिल जाएगी। इसी तरीके से आप जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं आप उस पर सर्च कर सकते हो। और जैसे कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा कोर्स करूं और कैसे मुझे पता चले कि इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी या नहीं, तो आपको जो फोल्डर है ना वो सारे फोल्डर्स ओपन कर करके देखना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी का, और चेक करना होगा कि आपका जो मेजर जो आपको करना है वो उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या नहीं। थोड़ी मेहनत आपको भी करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेबसाइट फॉर एम्बेसी ट्रैक इंडिया। इसके लिए कौन सा वेबसाइट है आप देख लीजिए ध्यान से। आपको गूगल पर टाइप करना होगा ओवरसीज MOFA इंडिया। जब आप इसको टाइप करेंगे तो ये फर्स्ट वाला क्लिक करना, एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इजी वेबसाइट पर एम्बेसी ट्रैक का नोटिफिकेशन आता है, आप इस वेबसाइट को चेक कर लेना अच्छे से अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो। यहाँ पर मैंने प्रीवियस जो नोटिस था उसको ढूंढने की कोशिश की है, तो आप इस वेबसाइट को आराम से देखिए, आपको सबको समझ में आने लगेगा। इसमें जो न्यूज़ लिखा है ना यहीं पर सारे नोटिस आते हैं, तो इस पर आप क्लिक करोगे और लिस्ट पर जाओगे तो सारे नोटिस आपको मिल जाएंगे। तो आप बैक करके पीछे जाकर यूजी की गाइडलाइंस देख सकते हो जो पिछले बार की थी, अभी न्यू वाली सितंबर में आएंगी। तो इस तरीके से आप जान पाओगे कहाँ पे गाइडलाइंस आती हैं, कहाँ से यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन पता किया जाता है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको सारी डेडलाइंस मिल जाएंगी, कहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, एड्रेस मिल जाएगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या कुछ भी उनकी तरफ से नोटिस है तो आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा, तो इसको आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट इज़ गाइडलाइंस एंड ट्रैक। अब मैं गाइडलाइंस और ट्रैक के बारे में बताऊँगी। गाइडलाइंस आपको ये स्टडी इन कोरिया या फिर एम्बेसी ट्रैक के लिए वहाँ से गाइडलाइंस डाउनलोड कर लेनी है। ये गाइडलाइंस है इंग्लिश लैंग्वेज में, नीचे कोरियन में भी दी है। कोरियन तो आता नहीं होगा पढ़ना, तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। गाइडलाइंस आपको ही अच्छे से रीड करनी है। मैं मेन पॉइंट बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि अभी आपको जानना ज़रूरी है, बाकी गाइडलाइंस खुद से ही रीड करो। देखो, एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, यूआईसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन ट्रैक 2 होते हैं, एम्बेसी ट्रैक, यूनिवर्सिटी ट्रैक, दोनों के लिए अलग अलग सीट होती है। जैसे एम्बेसी ट्रैक में जर्नल के लिए 74 होंगी, रीजनल यूनिवर्सिटी ट्रैक में 49 होंगी। ये सारी सीट्स का सब टोटल मिला के 200 हो जाएगा, मतलब 200 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। यूआईसी सारी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल ओपन होती है, यूआईसी में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। कौन सी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है एम्बेसी ट्रैक के लिए? टाइप ए टाइप बी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जर्नल एंड ओवरसी कोरियन के लिए। अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करोगे तो आपको जर्नल पर क्लिक करना होगा। टाइप ए टाइप बी यूनिवर्सिटी में यही अंतर है, टाइप ए यूनिवर्सिटी सोल में होती है, टाइप बी सोल से बाहर होती है, और जर्नली टाइप ए हाईली कॉम्पिटिटिव जैसे स्काई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। टाइप बी रीजनल होती हैं, लाइक रीजनल इन द सेंस सोल से बाहर होती हैं, बुसान में होती हैं या फिर अलग एरियाज़ में होती हैं। वैसे कंपटीशन तो दोनों में ही टफ होता है, आपको बस अपने मेजर के हिसाब से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है, जैसे अगर आप यूआईसी में अप्लाई कर रहे हो तो ये जो गिनी चुनी 10 यूनिवर्सिटीज़ है ना, इन्हीं में अप्लाई कर सकते हो, या तो बैचलर्स के लिए या एसोसिएट के लिए। सेकेंड, आपको रीजनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। इसमें ये 30 यूनिवर्सिटी दी है ना, इन्हीं में से आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा टाइप ए में जाना है या टाइप बी में जाना है, मतलब एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना है या यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना है। एसोसिएट डिग्री में भी ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस बता दिया है टाइप ए टाइप बी के बारे में, आपको खुद रिसर्च करना है सभी के बारे में। नेक्स्ट है सिलेक्शन राउंड। इसी गाइडलाइंस के स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो ये आपको देखो एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ये मिल जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। एम्बेसी ट्रैक का फर्स्ट राउंड होता है जहाँ आपको डॉक्यूमेंट एम्बेसी सेंड करने होते हैं। अगर एम्बेसी आपको सिलेक्ट करेगी तो इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट से आपको रिकमेंड करेगी, किसको? NIIED को। NIIED काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यही सिलेक्ट करता है GK स्कॉलर्स को। तो अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो फिर आपको थर्ड राउंड में जाना होगा एम्बेसी ट्रैक के लिए, जहां आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगी, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक में आप 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। तो तीनों यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेंगी। अगर आप यहां पर क्वालिफाई कर जाते हो, अगर जैसे 3 में से 2 यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट किया, एक ने रिजेक्ट किया,
तो 2 यूनिवर्सिटी में से आपको चूज़ करना होगा, आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर तीनों ने रिजेक्ट कर दिया मतलब आप रिजेक्ट हो चुके हो। अगर किसी एक ने किया है तो आप उसी में एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है ना, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो। सपोज़ मैंने SNU में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, अगर SNU ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं सिलेक्ट हो गई तो फिर वो NIIED को भेज देगा डॉक्यूमेंट्स। अगर वहाँ पर भी मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आई होप आपको सिलेक्शन राउंड क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। इसी को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, डेट भी मिल जाएगी कि कब कौन सा रिजल्ट अनाउंस होगा। तो आपको किसी से पूछना नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लो, सिलेक्शन टाइमलाइन अच्छे से रीड कर लो। मैं कह रही हूँ गाइडलाइंस पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंट्री कोटा, GKS UG के लिए इन्होंने काफ़ी अलग तरीके से कोटा मतलब सीट्स डिसाइड की हुई हैं। एम्बेसी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग होती हैं। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले एम्बेसी ट्रैक के लिए इंडिया के लिए बताती हूँ कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर सारी कंट्री दी हुई हैं और उनका कोटा दिया हुआ है। जैसे 25 नंबर पर है इंडिया, तो एम्बेसी ट्रैक के लिए यहाँ पर 2 सीट्स हैं जर्नल के लिए, मतलब जर्नल कोर्स। हमने देखा था ना एम्बेसी ट्रैक के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ जर्नल लिखा था, तो एम्बेसी ट्रैक से आप जर्नल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और फाइनली 2 कैंडिडेट ही एम्बेसी ट्रैक से सिलेक्ट होंगे। जैसे इस साल सिर्फ एक ही लड़की सिलेक्ट हुई थी, सेकंड पता नहीं क्यों नहीं हुई, बट एक ही लड़की एम्बेसी ट्रैक से सिलेक्ट हुई थी। अब यूनिवर्सिटी कोटा ध्यान से देखने वाली चीज़ है। UIC कोई भी कंट्री, सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन रहता है, कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है। UIC के लिए 55 स्कॉलर सिलेक्ट होंगे और कंट्री कोई भी हो सकती है, कोटा किसी के लिए डिसाइड नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। तो UIC में अप्लाई करना है तो बैचलर्स डिग्री और एसोसिएट डिग्री के लिए कोटा साइड से दिया हुआ है। कोई भी कंट्री का कोटा UIC के लिए फिक्स नहीं है। जैसे पूसान यूनिवर्सिटी में 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ये किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। ओके, अब हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए इन लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा रीजनल वाइज डिवाइड कर दिया है, तो इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जैसे रीजनल वाइज कर दिया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, इसमें कंट्रीज़ दे दी गई है। जैसे हमारी इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में है, इसमें 7 कंट्रीज़ हैं। तो टोटल 7 कंट्रीज़ में से ये लोग रीजनल ट्रैक के लिए 9 कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे और एसोसिएट डिग्री के लिए 3 कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। तो ये 9 कैंडिडेट किसी भी इन 7 कंट्रीज़ में से किसी के भी हो सकते हैं। जो बेस्ट एप्लीकेंट होगा उसको सिलेक्ट किए जाएंगे। इसमें फ़िक्स नहीं है कि इंडिया के 6 कैंडिडेट होंगे या नेपाल के 3 होंगे। ये जो टोटल 7 कंट्री हैं साउथ वेस्ट एशिया में, उन्हीं से टोटली 7 कंट्रीज़ में से 9 कैंडिडेट रीजनल के लिए और 3 एसोसिएट के लिए सिलेक्ट होंगे। आई होप अभी तक आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, कोटा के बारे में और ट्रैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब मैं बताऊंगी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। जब गाइडलाइंस में आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है ना, यही डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करके इसका एक एनवलप बना के एम्बेसी या फिर यूनिवर्सिटी सेंड करना होता है। जैसे फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको गाइडलाइंस में जो हमने देखा था ना वहाँ पर फॉर्म दिया हुआ था, यही फिल करना है। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। पर्सनल स्टेटमेंट ये ऐसे हैं, स्टडी प्लान, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको अपने टीचर से लेना होगा, GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट ये आपको फॉर्म में ही दिया होता है। पर्सनल मेडिकल, ये वाला फॉर्म देखो, ये वाला फॉर्म आप डाउनलोड कर लोगे तो यही सब आपको फिल करके सेंड करना होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लेना। अभी ये वीडियो आई नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है फॉर्म वाली, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म वाली वीडियो चेक कर लेना। और एप्लीकेशन कैसे सेंड करना है, कैसे एनवलप बनाना है, उसका वीडियो भी है, उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप उसको ध्यान से देख लेना। फॉर्म नंबर 6 पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, ये फॉर्म में ही दिया होता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, एप्लीकेंट और पेरेंट्स। इसमें सिटीजनशिप प्रूफ देना होता है। इंडिया के लास्ट टाइम तो वोटर ID दिया था, वोटर ID देना होता है। और फैमिली रिलेशनशिप का प्रूफ के लिए शायद बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है। आप गाइडलाइंस में चेक करिए, जो न्यू गाइडलाइंस आएंगी उसका वेट करिए, उसमें चेक करिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देना होता है, ट्रांसक्रिप्ट देनी होती है हाई स्कूल की। अगर एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर एसोसिएट से अप्लाई कर रहे हो तो एसोसिएट डिग्री का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इसमें आप चेक कर लो कौन कौन से रेलेवेंट हैं आपके लिए डॉक्यूमेंट्स, वही सबमिट करने होते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ ओवरसी कोरियन डॉक्यूमेंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा तो आपको सबमिट नहीं करना है, तो इसको चेक कर लेना। 15 नंबर पर देखो, 15 नंबर पर टॉपिक देना है। टॉपिक का रिजल्ट अगर आपका स्कोर शीट है तो आप दे सकते हो, IELTS का दे सकते हो।
16 नंबर पर आपको अपने सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स अगर आपके पास हैं तो आपको वो देना, वैसे तो ऑप्शनल है बट देना आप सही रहेगा। फिर पासपोर्ट की कॉपी। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करके एम्बेसी यूनिवर्सिटी देना है, सेंड करना है, कितने डॉक्यूमेंट्स देना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छे से रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यही थी एक बेसिक गाइडलाइंस GKS UG 2024 एप्लीकेंट्स के लिए। अगर आपने 12th पास कर ली, अगर गाइडलाइंस नहीं थी, आपको गाइड नहीं था, तो आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा बेसिक मिल जाएगा कहाँ से क्या चेक करना है। तो आप वेबसाइट स्टडी इन कोरिया वेबसाइट को अच्छे से चेक करो, लास्ट ईयर की एप्लीकेशन गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से रीड करो, सब कुछ समझने की कोशिश करो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ो। अगर आप सच में आपको अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स अभी से स्टार्ट कर दो कलेक्ट करना, जैसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट हो गई। टॉपिक के लिए एक टॉपिक एग्ज़ाम देने की कोशिश करो, आइल्स एग्ज़ाम दो, अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाओ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।